अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस प्लेलिस्ट का क्वेश्चन थर्ड जो है वो डिस्कस करने जाएंगे, जिसको हम लोग 5-3 के नाम से जानेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल पेपर में ज़रा इसके आने के चांसेस कम हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5-4 है, जो कि पास पेपर का हिस्सा भी है, ये उससे लिंक ज़रूर है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको 5-4 सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसमें एक जो नया एस्पेक्ट आएगा वो अंडर या ओवर अप्लाइड का कंसेप्ट आएगा। अच्छा जी, इसको शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। अल गनी गारमेंट फैक्ट्री, ये यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन शुरू होगा। इससे जो पहले वाला हिस्सा है जो बोल्ड किया गया, ये एनुअल पेपर में नहीं होगा। अलगनी गारमेंट फैक्ट्री क्या करती है जी? ये ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5-2, वो कहता है ये जो एक्सरसाइज नंबर आपने प्रीवियसली की है 5-2, उसी का सारा डेटा आपने लेना है। ये जो हमने प्रीवियसली पोर्शन सॉल्व किया है, ये उसी के हम डेटा की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बच्चों, अगर आपके पास ये नोट्स सॉल्व फॉर्म में नहीं है, आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ये डेटा जल्द शेयर कर दूं। अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 5-2 में क्या कहता है? अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। ये डायरेक्ट लेबर कास्ट का 50% फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड करता है। इससे पहले जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट अप्लाइड में नहीं थी, जबकि एक्चुअल में थी। मंथली बैलेंस ऑफ अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज क्लोज टू द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अज्यूम दैट अदर डेटा आर द सेम एज गिवन इन एक्सरसाइज नंबर 5-2। एक्सरसाइज नंबर 5-2 का सारे के सारा डेटा यूज करना है। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है और कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ से जी फिगर चेक करते हैं जी। हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल है, देन अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड है, देन हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल है, नेट प्रॉफिट है। ये बैलेंसेस हम लोग जो है वो अभी सॉल्व करते हैं, तो हम अपने पास इसको कंफर्म कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5-2 है, उसका ही डेटा जरा कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए जो है वो कैलकुलेशन और इस फिगर की प्लेसमेंट जो है वो आसान हो जाए। क्योंकि हमारे पास जब आप इसको बुक पे सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया होगा, फिर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तो हम भी इसको कुछ इसी तरह से प्लेस कर लेते हैं ताकि डेटा यूज करने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम इसके सोल्यूशन की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5-3। अच्छा, जो एनुअल पेपर में आपके क्वेश्चन का नंबर होगा ना, वही आपने लिखना है। सोल्यूशन टू दी क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5-3 है। अच्छा मेरे बच्चों, सॉल्यूशन में जब हम लोग जाएंगे तो सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो अलगनी गारमेंट फैक्ट्री लिखा था, सेम उसी तरह आप अब भी लिख दें। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम बनाएंगे। देन हम लोग लिख देंगे जी यहाँ पे फॉर दी ईयर एंडिंग, जिस ईयर का ये एंडिंग का डेटा मौजूद है, इसको आप मार्कर से कर दीजिएगा और सेंटर अलाइन कर दीजिएगा। हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल है, ठीक है जी, ये अमाउंट है। परचेज है, इसमें से रिटर्न एंड अलाउंस है, सेम वैसे ही जो आपने पहले प्रैक्टिस की थी उसको ही आप अडॉप्ट करेंगे। ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा जी परचेजेस, और जो परचेज का बैलेंस है उसको आप अभी लिख लें इसी कॉलम में, 1,50,000 है। अच्छा मेरे बच्चों, इस पॉइंट में या इस क्वेश्चन में आपके पास जो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है, जो चेंज आएगा वो एफ एच का पोर्शन चेंज आएगा, लेस परचेज रिटर्न। अगर आपने इस चैप्टर का ये वाला प्रीवियस जो क्वेश्चन है 5-2, अगर वो नहीं किया हुआ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस 5-2 को देख लें, देन आप इसको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके लिए ऐसा करना हेल्पफुल होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको भी उस तरह से ही सॉल्व कर लेंगे ताकि आपके लिए लर्निंग का पोर्शन हो जाए। अच्छा जी, ओपनिंग जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास था 19,500, तो 19,500, 19,500 आप उसी तरह इसको प्लेस कर लें। 19500 एडजस्टमेंट के बाद इसको आप
1,50,000 में से 3,000 माइनस कर दें, 147,000। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ये अवेलेबल फॉर यूज है, अवेलेबल फॉर यूज। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा, इसमें यहां तक का पोर्शन चेंज नहीं होगा। इसमें से आप लेस कर देंगे एंडिंग रॉ मटेरियल को, और एंडिंग रॉ मटेरियल की हम यहाँ पे अमाउंट प्लेस कर देंगे। एंडिंग रॉ मटेरियल की हमारे पास अमाउंट है 28,500। देन हमारे पास लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो अमाउंट आएगी उसको हम नाम दे देंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल यूज की अमाउंट लिख देंगे 1,38,000। इसमें बेटा जी आप ऐड कर दीजिएगा FOH को, सॉरी पहले आप डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लें, डायरेक्ट लेबर, देन आप ऐड कर दीजिएगा FOH को। अच्छा जी बेटा जी, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन की गई है और वो हमने करेक्ट की थी 58,500। अब उसने खुद क्वेश्चन में बताया है कि ये जो ओवरहेड है ये 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट है, तो अब आपने 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट यहाँ पे लिख देना है, और वो 58,500 अमाउंट है। इसका आपने 50% ले लेना है, सिर्फ चेंज यहां से शुरू होगा क्योंकि उसने कहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट है, FOH की वैल्यू है, तो आपने भी यहाँ पे इसका 50% ही लेना है और उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है जो कि 29,250 आएगा। अब आपने यहाँ पे ऐड कर देना है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अच्छा याद रहे आपने क्या किया पिछले क्वेश्चन में, जब प्री डिटरमाइंड का रेट था, प्री डिटरमाइंड पहले से दिया का रेट, तो आपने एक्चुअल FOH को यूज किया। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में एक्चुअल FOH भी हो और प्री डिटरमाइंड का रेट भी हो, तो उस सूरत में बेटा जी आपने क्या करना होता है, उस सूरत में आपने यूज करना होता है किसको, प्री डिटरमाइंड के रेट को। तो आपने प्री डिटरमाइंड के रेट को यहाँ पे यूज किया है। अच्छा जी, एड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, आपने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये उसी तरह जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपके पास 18,000 थी। ये क्वेश्चन में से देख लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसमें से डेटा यूज कर रहा हूं। अच्छा जी बेटा जी, ये आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा बच्चों, ये जब आपने डेटा प्री डिटरमाइंड रेट पे इस्तेमाल किया हो ना, तो एक अजाफी चीज लिखनी है, बल्कि उसको मैं एंड पे जरा लिखवा देता हूं ताकि वो आपके लिए एक ही दफा पॉइंट हो जाए। इसमें से आप लेस कर देंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। तो 18,000 अगर आप ऐड करें तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2,43,750, 243,750। इसमें से आप एंडिंग को लेस कर दें, और अगर आप एंडिंग को लेस कर देते हैं तो आपके पास एंडिंग की अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पे जो इन प्रोसेस है वो 24,000। अच्छा मेरे बच्चे, तो अगर हम हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 9,750, इसको आप नाम दे देंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, जैसे आपने पहले किया था कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ऐड किया जाएगा ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। तो जब आप ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर लेंगे तो मेरे बच्चों आपके पास पॉइंट आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से आप माइनस कर देंगे या आप
लेस कर देंगे एंडिंग फिनिश गुड्स को, तो आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट आपने एक वर्ड ऐड कर देना है एट नॉर्मल। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट नॉर्मल, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर एट नॉर्मल। मींस आपने तमाम कैलकुलेशन के साथ एट नॉर्मल का वर्ड ऐड कर देना है, लेकिन तब कब, जब आपके पास एफ ओ एच अप्लाइड रेट पे हो। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि हमने इसमें एक रफ कैलकुलेशन, एडिशनल कैलकुलेशन, अजाफी कैलकुलेशन करना है, जिसमें हमने अंडर या फिर ओवर अप्लाइड का जो डिफरेंस होगा वो एडजस्ट कर देना, तब हमारे पास एक्चुअल आ जाएगा। अच्छा जी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल में मैंने 87,000 हम लिख देंगे 306750, इसमें से आप माइनस कर दें 84,000 को, तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल आ जाएगा 22,750। अच्छा जी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल आते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं अंडर आर ओवर अप्लाइड को। तो हम ऐसा करते हैं कि अंडर आर ओवर अप्लाइड एफ की यहाँ पे अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी कैलकुलेशन फॉर अंडर आर ओवर अप्लाइड, अंडर आर ओवर अप्लाइड। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देना जी अप्लाइड एफ ओ एच, कि हमारे पास जी अप्लाइड एफ ओ एच कितना है। अप्लाइड एफ ओ एच बेटा जी ये अमाउंट है 29250, ये वाली जो हमने यहाँ पे चार्ज की थी, मैं इसी अमाउंट की बात करूं बेटा। तो इस अमाउंट को आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है अपने पास, कि हमारे पास अंडर या ओवर अप्लाइड की जो अमाउंट है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास उस डेटा की जो एक्चुअल एफ ओ एच का है, जो हमारे पास एक्चुअल एफ ओ एच के तौर पर था। तो जो एक्चुअल एफ ओ एच का डेटा है उसको बेटा जी हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अच्छा जी बच्चों, एक्चुअल एफ ओ एच के लिए हम लोग चलते हैं, और जो एक्चुअल एफ ओ एच का डेटा है वो हम लोग क्वेश्चन में से यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे एक्चुअल एफ ओ एच दिए हुए हैं, ये वो वाला पॉइंट है जो हमने अभी तक इग्नोर किया था। ये देखिएगा ना, अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाएं तो प्रीवियस क्वेश्चन में उसने दिया था इन्वेंट्रीज को, प्रीवियस क्वेश्चन उसमें दिया था यहां से लेकर ये जो पावर हीट एंड लाइट एंड मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्चुअल एफओएच के पॉइंट दिए हुए थे, जिनको हमने कंसीडर ही नहीं था किया, इनको अब आपने कंसीडर करना है, इनका आपने अब टोटल कर लेना है, इन तमाम की तमाम वैल्यूज को अब आपने ऑब्जर्व कर लेना है। अगर आप इनके ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएं, इन वैल्यूज के टोटल की तरफ जाएं, तो उस डेटा को आपने यहाँ पे यूज करना होता है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे हम लोग चलते हैं जी एक्चुअल एफओएच की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अमाउंट आ जाएगी बेटा जी, इनको आप ऐड कर लीजिएगा, और ऐड करने से जो आपके पास अमाउंट आए उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा जी मेरे बच्चों, हमारे पास जो यहाँ पे इन एक्चुअल एफ एच की अमाउंट्स को ऐड करके वैल्यू आ रही है, उसको हमने यहाँ पे लिख देना है, और वो हमारे पास अमाउंट आ रही है 30,200, 30200। अच्छा मेरे बच्चों, आप देखें कि आपके जो अप्लाइड एफ एच हैं वो कम अमाउंट है, और जो एक्चुअल एफ एच है वो ज्यादा अमाउंट है। इसने इस कंडीशन में आप इसके डिफरेंस को या इस सिचुएशन को जो डिफरेंस आप लेंगे उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे अंडर अप्लाइड एफ एच। और जब भी अंडर अप्लाइड एफ एच आएगा इसको आप ऐड कर देंगे, ऐड टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हमारे पास अप्लाइड एफ एच की अमाउंट ज्यादा हो जाती और एक्चुअल एफ एच की अमाउंट कम आती, तो फिर उस कंडीशन को हम नाम देते ओवर अप्लाइड। अप्लाइड की ज्यादा होती, एक्चुअल की कम होती, तो उसको नाम देते ओवर अप्लाइड। और जो ओवर अप्लाइड एफ होते हैं वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस करना होते हैं। ये हम
क्वेश्चन नंबर 4 में जाके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक पास पेपर का भी क्वेश्चन है, उसमें हम ये वाला पॉइंट जो वो डिस्कस करेंगे। अभी इसी 950 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड अंडर अप्लाइड एफओएच, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऐड अंडर अप्लाइड एफओएच, और इस अमाउंट को 950 को आप ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल, ये हमारे पास एट एक्चुअल है। इसको बेटा जी आप यहाँ पे सॉल्व कर ले, आपके पास अमाउंट सॉल्व होके आ जाएगी, और उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा 223700, और एग्जैक्टली ये सेम वही अमाउंट है जो आपने यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वो आई थी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से डिस्कस करना चाहते थे इस पॉइंट को कि अगर क्वेश्चन में अप्लाइड रेट दिया हो तो हम अप्लाइड रेट यूज करेंगे, एक्चुअल नहीं करेंगे, और एक्चुअल का एंड पे कंपैरिजन करेंगे, और जो डिफरेंस हो उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज करते हैं। अब बेटा जी हम बात करते हैं अपने पास इनकम समरी की। तो इनकम समरी में बेटा जी वही पुराना पैटर्न अडॉप्ट किया जाएगा। आप कंपनी का नाम लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे मौजूद है कि हमारे पास अलगनी गारमेंट फैक्ट्री है, यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वहां पे आपके पास इनकम समरी का एस्पेक्ट आ जाएगा, और आप उसको जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें याद रहे कि हमारे पास जो पॉइंट है ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम स्किप कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इनकम समरी। ये जी फॉर द ईयर एंडिंग खत्म कर दें, यहाँ पे आप लिखते हैं जी सेल्स, जो बिल्कुल बल्कि जो इनकम समरी आपने प्रीवियस बनाई थी ना वो ही सेम है। मैं लेकिन फिर भी इसको एक दफा प्रिपेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने दिया हुआ है सेल का पॉइंट, ये 5,25,000 कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, और ये दो एक्सपेंस है, एक सेलिंग का एक्सपेंस है और एक एडमिन का एक्सपेंस है। इनको जरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेल की अमाउंट मैं लिख देता हूँ, वो कितनी है जी 5,25,000। तो इसमें से बेटा जी आपने लेस करना है, माइनस करना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट वो वाली लिखनी है जो एडजस्टमेंट के बाद है, और वो वाली एडजस्टमेंट के बाद की जो अमाउंट है वो आपके पास है 23700, 23700। इसको बेटा जी आप माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करने के बाद आपके पास ग्रास प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी ग्रास प्रॉफिट। अच्छा जी बेटा जी ग्रास प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ पे जब आप लिख लें तो आगे भी पैटर्न सेम ही है, लेकिन हम इस पैटर्न को मुकम्मल कर लें। ये आपके पास आता है जी 301,300, ये आपके पास ग्रास प्रॉफिट है। इसमें से आप लेस कर दीजिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं जो क्वेश्चन में उसने मेंशन किए हैं, वो 10% ऑफ सेल है, सेलिंग एक्सपेंस है, और एक आपके पास 5% है। उनको आप एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। अच्छा जी जो 10% ऑफ सेल है वो आपके पास 5,25,000 का 10% आएगा, 52500, और जो 5% ऑफ सेल है वो आपके पास आएगा 26,250, 26250। दोनों को बेटा जी आप ऐड कीजिएगा, ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसको आप लेस कर दीजिएगा, किसमें से, वो जो अमाउंट आपके पास ग्रास प्रॉफिट के तौर पर आई है उसमें से 78750। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी नेट इनकम। तो नेट इनकम हमारे पास डिफरेंस लेने से 222,550, जैसा कि हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी। तो हमारे पास इसमें मेन चेंज क्या हुआ, या मेन डिफरेंस क्या हुआ, या मेन लर्निंग क्या हुई, कि मेन लर्निंग है इसमें हमारे पास कि हमने किस तरह से अपने पास एफओएच की वैल्यूज को एडजस्ट करना है जब अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड। ले बच्चे हाजिर होंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 में सॉरी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।